तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमर भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AB मोटिवेशन। एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि सिस्टम ने हम लोगों को रिडीम का ऑप्शन जो दे दिया था, 2 नवंबर से हम सभी साथी PBC मेटा को रिडीम कर पा रहे थे। मतलब जो हमारी फार्मिंग में जो हमारी इनकम आ रही थी उस इनकम को हम रिडीम कर पा रहे थे। और वहाँ से वो इनकम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, 85% अलग और 15% अलग, यानी 15% अलग और 85% अलग। 85% के जो हमारे BUSD होते थे वो कन्वर्ट हो जाते थे PBC मेटा में, और 15% के जो BUSD बच जाते थे वो सीड वैल्यू के रूप में साइड में हमारा बच जाता है। और वो रिडीम वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं आया था, और वो जो 15% था उससे हम रिडीम कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम ने कहा था। और वो ऑप्शन भी बहुत जल्द आने वाले हम लोगों के बीच में, ऐसा सिस्टम ने बताया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है, तो हमें किन किन चीज़ों का सावधानी रखना है, और उस रिडीम को हम अगर करते हैं तो वो हमें कहाँ शो करेगा और कब शो करेगा, ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए साथियों, हम आ चुके हैं टोकन फार्मिंग के पेज पे, और यहाँ मैंने अपना पिन डाल दिया है और मैं अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करता हूँ। हम एंटर हो गए हैं टोकन फार्मिंग के अंदर, और अब हमें यहाँ पे सबसे पहले कहाँ जाना है, हमें जाना है ट्रांजेक्शन में। क्योंकि ट्रांजेक्शन में जब हम जाएंगे यहाँ पे ऊपर ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ पे जो हमारा इनकम जो होता था वो इनकम हमारे वहाँ दिखाई देते थे, और 15% और 85% में जो कन्वर्ट होते थे वो भी हमें वहाँ पे शो करते थे, जिस पे हम सीड वैल्यू को अभी हम सीड फंडिंग उससे करने वाले हैं। चलिए समय को ना गंवाते हुए फटाफट चलते हैं। हमने ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखें और चीज़ों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। अभी जो है हम लोगों ने जितना भी हमारा इनकम आया हुआ था उस इनकम को हमने यहाँ से रिडीम किया था स्टार्टिंग में, ये रिडीम वाला ऑप्शन है, इससे हमने रिडीम कर लिया था। रिडीम करने के बाद हमारा यहाँ जो इनकम बन करके आ रहा था अवेलेबल बैलेंस में, वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। यहाँ पे 85% हमारा, और नीचे जो है ये हमारा 15% वाला। तो अभी तक जो है जो भी इनकम हमारी आई थी उसको हमने यहाँ पे रिडीम कर लिया है, और जो हमारा 85% वाला जो इनकम था इसको हम बारी बारी से समय समय पर ट्रांसफ़र करते रहे हैं। और अभी हमारे पास यहाँ 5 PBC मेटा बचा हुआ है, जो कल की अर्निंग हमारी आई हुई थी उसमें कुछ हिस्सा बचा हुआ है। और यहाँ आप देखिए 176 BUSD हमारे यहाँ पे रेडी है सीड फंडिंग करने के लिए। तो हम सीड फंडिंग भी करेंगे और इसकी रिपोर्ट भी देखेंगे, और तीनों रिपोर्ट को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम जो है ये देख लेते हैं अपनी रिपोर्ट को। तो मैं भी रिपोर्ट में आपको जाता हूँ। यहाँ पे आप देखें जो अर्निंग आ रही थी यहाँ से डेली के डेली अर्निंग मैं यहाँ पे विड्रॉ कर ले रहा हूँ। और आपके पास भी जो भी अर्निंग डेली इनकम जो बन रहा है आपके पास, तो अगर 10 BUSD से ज़्यादा है तो जैसे ही 10 BUSD हो जाता है आप उसको रिडीम कर लें, ये आपके हित में होगा। क्योंकि मान लिया कि अभी आपका इनकम मान लीजिए 12 BUSD हुआ है या 15 BUSD हुआ है, तो अभी उसको विड्रॉ करेंगे वहाँ से तो आपका 2 PBC मेटा और कुछ आपके सीड वैल्यू में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको अभी वेट कर रहे हैं और आने वाले 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद अगर आप उसको विड्रॉ करेंगे, तब तक PBC मेटा का रेट बढ़ा हुआ रहेगा। तो जो अभी आपको 15 BUSD में 2 PBC मेटा और साथ में कुछ BUSD वैल्यू भी मिल जा रहे हैं, उस समय आपको जो है 1.7 या 1.6 ऐसे करके PBC मेटा मिलेंगे। तो आपको जो डेली इनकम आ रही है उसको डेली रिडीम करते जाएं। चलिए हम आते हैं वापस बैक। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांजेक्शन में मैं फिर से आ जाता हूँ, और रिडीम वाला जो ऑप्शन है हमारा सीड वैल्यू वाला, इसको हम डायरेक्टली ट्राई करते हैं। ये ऑप्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये रिडीम वाला जो काम नहीं कर रहा था ये अब स्टार्ट हो चुका है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और हमारा 176 यानी 176 BUSD जो यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है, इसको हम फिर से करेंगे सीड फंडिंग। तो मैंने यहाँ पे रिडीम पे क्लिक कर दिया है। रिडीम पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैक्स वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ जो मैक्स का बटन दिया हुआ है जितना भी आपका होगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ मैक्स वाले बटन पे। मैंने मैक्स बटन को क्लिक कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं 176.034। तो आप दशमलव के 2 अंक तक यहाँ पे रखें, उसके बाद वाले अंक को आप हटा दें यहाँ से।
और दशमलव के 2 अंक के बाद इसलिए कह रहा हूँ कि अगर दशमलव के बाद अगर आप 4, 6 अगर 10 अंक तक रखते हैं तो जैसे सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपको लिख देगा कि ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक तक यहाँ पे ले पा रहा है। हम लोगों ने कई बार ट्राई किया है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है 176 BUSD से हमारा यहाँ पे फिर से जो है सीड फंडिंग होने वाला है। तो मैं समय को ना गंवाते हुए यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको साफ साफ दिखाई देगा। द सीड वैल्यू हैज बीन सक्सेसफुली रिडीम्ड इन द फॉर्म ऑफ सीड फंडिंग, इट कैन टेक अप टू 24 आवर्स फॉर सीड फंडिंग टू बी अपडेटेड। यानी कि आपकी जो यहाँ पे 176 BUSD थी वो सक्सेसफुली यहाँ से रिडीम होकर के सीड फंडिंग में चली गई है और अगले 24 घंटे के अंदर कभी भी ये जो है अपडेट होकर के आपको दिखाई देगी। तो मैं इसको ओके वाले बटन को क्लिक करता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे व्यू रिपोर्ट देखेंगे। तो मैंने ये सीड वैल्यू वाला जो व्यू रिपोर्ट है सबसे नीचे वाला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले दिन जो विड्रॉ किया था तो उसमें 142 BUSD बने थे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो मैंने किया तो 10 BUSD, फिर 3, फिर 2.4, फिर 5.6, फिर 5.6, 5.7, टोटल 176 हुआ था, जो कि आज हमारा ये डेबिट यहाँ पे हो चुका है। और ये डेबिट होकर के कहाँ गया, इससे हमारी फिर से हो गई है सीड फंडिंग। और आप यहाँ डेट देख सकते हैं, आज का डेट यहाँ आपको दिख रहा है 8 नवंबर। इसको हम लोग चेक भी करेंगे। पहले हम यहाँ पे इसको क्लोज रिपोर्ट करते हैं। हमने क्लोज रिपोर्ट कर दिया और आप यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे जाकर के अपना ये PVC मेटा वाला भी देख सकते हैं कि अब तक आपने कितने PVC मेटा यहाँ से विड्रॉ किए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पहले दिन 128 PVC मेटा यहाँ से विड्रॉ किए थे। उसके बाद 9.5, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्रेडिट हुआ था हमारा, फिर 2.6 क्रेडिट हुआ था, फिर 2.15। जैसे ही 10 से ऊपर हुआ तो हमने 14 जैसे ही हुआ तो हमने फिर इसको डेबिट कर लिया। फिर हमारा 10 के ऊपर हुआ तो फिर मैंने यहाँ से डेबिट कर लिया। यानी कि 10 PVC मेटा होने के बाद हम इसको अपने वैलेट में ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। और इस प्रकार आपका जो है यहाँ पे सीड वैल्यू में जो भी इनकम बना हुआ होगा, इस इनकम को आसानी से आप रिडीम कर सकते हैं। और सिस्टम ने अपने वादे के मुताबिक, जैसा ही कहा था सिस्टम ने कि बहुत जल्द हम आपको सीड वैल्यू रिडीम करने का ऑप्शन दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर में, यानी कि 2 नवंबर को हम लोगों को जो है अपनी BUSD अर्निंग जो हुई थी उस अर्निंग को रिडीम करने का ऑप्शन दिया गया था। और उसी दिन सिस्टम ने कहा था कि जो आपका 15% वाला जो सीड वैल्यू है इसको भी रिडीम करने का ऑप्शन बहुत जल्द दिया जाएगा, जो कि आज से स्टार्ट हो गया है। यानी कि आप देख सकते हैं 7 दिनों के अंदर ही सिस्टम ने इसको स्टार्ट कर दिया है। तो 85% हमारा जो है ये तो हम निकाल पा रहे थे पहले, अब 15% भी हम इसको निकाल पाएंगे और ये हमारा सीधा जाएगा सीड फंडिंग में। तो समझ सकते हैं कितना अच्छा साइकिल होगा। और जो हमने आम खाए यहाँ से 85% वाले, वो तो खाए ही खाए, साथ में 15% जो हमारा कट रहा था, लोग कह रहे थे 15% डिडक्शन कर रहा है सिस्टम। नहीं, ये 15% डिडक्शन नहीं हो रहा है। ये 15% जो यहाँ से कट रहे हैं आपके, ये पैसे आपके फिर से जा रहे हैं सीड फंडिंग में। तो दोबारा आपको सीड फंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ऑटोमेटिक सीड फंडिंग आपका हो जाएगा। चलिए वापस हम चलते हैं कहाँ, सीड फंडिंग में। और सीड फंडिंग में वापस जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से पेज को या तो क्लोज करना होगा या फिर हम नीचे रोड मैप पे क्लिक करके फिर से वापस हम जा सकते हैं। तो मैंने रोड मैप पे क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं ऊपर में हमारा यहाँ पे सीड फंडिंग वाला ऑप्शन आ गया है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा सीड फंडिंग पे और वापस आ जाएंगे हम सीड फंडिंग में। तो मैंने सीड फंडिंग पे क्लिक कर दिया। सीड फंडिंग जो हमने किया था वो पेज हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे हमें पिन डालना होगा। मैंने पिन डाल दिया 0। ये मैंने सबमिट कर दिया अपना पिन डाल करके। अब यहाँ पे मैंने जो पहले किया था सीड फंडिंग, उसमें मुझे मिले थे 355 टोकन और उसके अलावा बढ़ करके हमारा जो है टोटल हुआ था, मतलब टोटल ऐड करके 533 टोकन हुआ था। लेकिन अभी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 383 टोकन हो गए हैं। यानी पहले मैंने जो बाय किया था वो 355 टोकन था, अभी 383 टोकन हो गया है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं आपका वैल्यू बढ़ गया टोटल स्टेक का। अब नीचे हम देखते हैं कि किस रेट में हमारा आज हुआ है बाय और मैंने पहले कितने में किया था। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आपको साफ दिखाई देगा। ये देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो मैंने सीड फंडिंग की थी वो किया था 28/7/2022 को। और उस समय मुझे जो है मिले थे 553, मैंने 553 BUSD का मैंने किया था सीड फंडिंग, जिसमें मुझे 355 टोकन मिले थे, मैंने बाई किए थे। और 177 टोकन सिस्टम की तरफ से मिले थे। टोटल 533 टोकन होने हैं, जो कि हमें अभी जो डेली इनकम आ रही है।
अब आज जो हमने किया है, जो सिस्टम ने कहा कि 24 घंटे में हम अपडेट करेंगे, ये देखिए हाथों हाथ अपडेट हो चुका है। और यहाँ पे ये अपडेट देख सकते हैं 8/11/2022, ये हमारा आज का 176 सीट वैल्यू जो हमने वहाँ से निकाले थे, वो 176 का हमारा यहाँ पे फिर से सीट फंडिंग हो गया है। आज का जो रेट है, पिछली बार जो मैंने लिया था वो उस समय रेट था 1.55, और आज जो मैंने बाई किया वो रेट आज है पीबीसी मेटा का 6.33। टोटल हमें टोकन मिले हैं 27.7, और इसमें हमें जो है फ्री टोकन नहीं मिले हैं। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं फ्री में जो 50% टोकन जो सिस्टम हमें देता था वो टोकन यहाँ पे 0 है। यानी कि अगर आपके जो अर्निंग आ रही है फार्मिंग से, उसकी अर्निंग से जो 15% कट करके जो आपके इनकम सीट वैल्यू बन रहे हैं, उससे अगर आप करते हैं सीट फंडिंग, तो आपको यहाँ पे जितना आपका वो वैल्यू होगा उसके हिसाब से आपको टोकन मिल जाएंगे। और आपको जो 50% एक्स्ट्रा जो टोकन मिल रहे थे वो अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। अगर बाद में अपडेट होगा तो उसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें आपको 50% एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले हैं। जो डायरेक्टली BUSD से आप बाई करते हैं सीट फंडिंग के लिए, उस पर आपको 50% एक्स्ट्रा टोकन मिलेंगे। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे 27 टोकन और ज़्यादा मुझे मिल गए हैं, और फिर से ये वाला जो है हमारा, ये अगले 600 दिनों के लिए हमारा, सॉरी 600 दिन नहीं 400 दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 50% एक्स्ट्रा टोकन मिला नहीं है। तो 0.25% के हिसाब से 4 दिनों में 1%, 40 दिन में 10%, और 400 दिन में पूरा 100% हमारा ये विड्रॉ हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने वैल्यू को चेक कर सकते हैं यहाँ पे आकर के, हाथों हाथ यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और आई होप कि आप लोगों को आज ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में ना हो तो सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों को जरूर बता दूं कि आपको टोकन फार्मिंग, पीबीसी मेटा या फिर सीट फंडिंग से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेरी हो, या इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेरी हो या कुछ क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए विदा कीजिए। जय हिंद, जय पीबीसी मेटा।